हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, आज हम उसमें अपना चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी में भी आपके पास ये चैप्टर नंबर 7 ही है जो पार्ट 1 है आपके पास बुक का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 है। एक बार हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। टोटल इसमें 11 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर कुछ रेशोज दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब लोवेस्ट फॉर्म आप कह सकते हो, सिंप्लीफाइड करके लिखना है, ये कह सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो 60/72 है, तो यहाँ पर लिखते हैं इस पार्ट को। तो आंसर नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 60/72। तो जब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो आप इसे ऐसे अपॉन में लिख लो। अब उसके बाद कट करो तो ईजिली कट हो जाएगा। तो 60 और 72 अगर आप देखो तो दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं। ये आपके पास 10 पे आता है, 72 जो 6 पे आता है वो 12 पे आता है। अभी भी ये दोनों मेरे पास 2 की टेबल में आते हैं, ये 5 पे आता है और ये 6 पे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी 5/6। क्लियर है। सेकेंड पार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है मेरे पास 3:4/144। तो 3/4/144 कर लिया। देखो मुझे पता है कि जो 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो पहले मैंने सीधा 3/4 को 12 से डिवाइड करके देख लिया, क्या 3/4 भी 12 की टेबल में जाता है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 27 पे डिवाइड हो रहा है। और 12 जब 144 होता है, ये हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में किया है। क्लियर। अब ये 3/9 जो होता है, ये 3/4 जो होता है, तो 9/4 जो है वो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट देखो आप यहाँ पर, थर्ड पार्ट है आपके पास 85/391। अब देखो यहाँ पर 85 है, तो 85 तो 5 की टेबल से जा सकता है। ठीक है, लेकिन 391 नहीं जाएगा 5 की टेबल से, तो हमें कोई और नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जिससे ये दोनों ही चले जाएं। तो ऐसा यहाँ पर अब हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तो ये दोनों 85 जो वो 17 की टेबल में भी आता है ना। तो 391 को पहले मैंने क्या किया, 17 से डिवाइड करके देख लिया, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था 23 पे और ये 5 पे। तो इसका मतलब यहाँ पर 5/23 आपका आंसर आ गया। तो आप एक नंबर देख लो किसकी टेबल में आता है, उसके बाद दूसरे नंबर को पहले डिवाइड करके देख लो क्या वो भी उसकी टेबल में आता है या नहीं आता। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रूल लगा लो। लेकिन कई नंबर्स ऐसे जिनके डिविजिबिलिटी रूल्स हमें नहीं पता, जैसे 17 हो गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 391 को एक बार 17 से डिवाइड करके देख लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट इसका। तो ये आपके पास 186/403। अब देखो 186 तो जो है वो 2 की टेबल में आता है, लेकिन 403 नहीं आता ना। तो अब आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसकी में ये दोनों आते हो। तो ऐसे क्या हम एक एक टेबल से डिवाइड करके देखते रहेंगे, नहीं। दूसरा तरीका है इसका, आप इसका क्या करो, HCF निकाल लो। HCF निकालना आप सबको आता है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो जो भी इसका HCF आएगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये उसकी टेबल में ही आता है। तो जब आप HCF निकालोगे तो 31 आएगा। इसका मतलब ये 31 की टेबल में आता है 6 पे। तो 403 जो है वो भी 31 की टेबल में आता है, वो आता है 13 पे। तो आपका आंसर आ गया 6/13। क्लियर है। तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से HCF निकालो और उसके बाद देख लो कि वो किसकी टेबल में आते हैं। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 1440/1152। देख के पता चल रहा है दोनों 2 की टेबल में तो आते ही आते हैं, औरों की टेबल में भी आते होंगे, पर मैंने थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ पहले, ताकि मैं ईजिली ढूंढ पाऊँ और किसकी टेबल में आते हैं। तो इसलिए मैंने पहले क्या किया, इनको 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 576।
अब हम देख सकते हैं कि और किसकी टेबल में आते हैं। तो 720 तो 8 की टेबल में भी आता है। अगर मैं 576 देखूं तो ये भी 8 की टेबल में आता है। ये आपके पास आता है 90 पे। अभी ये 90 जो है 9 की टेबल में 10 पे आता है और ये 8 पे आता है। ये 2 की टेबल में 5 पे आता है, ये 4 पे आता है। इसका मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 5:4। क्लियर है फिफ्थ पार्ट। चलिए सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। 2294:1554। तो 2294/1554। अगेन पहले से थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ डायरेक्टली 2 से डिवाइड करके, क्योंकि देख के पता चल रहा है 2 की टेबल में तो आते ही आते हैं। फिर देखेंगे कि और किसकी टेबल में ये आ सकते हैं। अब ये 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब ये किसी की भी टेबल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 777 ज़रूर 7 की टेबल में आ जाएगा, लेकिन 1147 नहीं आएगा। अगर आप 1147 को 7 से डिवाइड करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट पार्ट है। इसमें आपसे कह रहा है 255:1683। तो 255 तो देख के पता चल रहा है 5 की टेबल में आता है, लेकिन 1683 5 की टेबल में नहीं आता। तो अगर हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो क्या ये 3 की टेबल में आते हैं? हाँ, ये भी 3 की टेबल में आता है अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, और ये भी आता है 85 पे। अब ये दोनों फर्दर एक टेबल में नहीं आते हैं, क्योंकि 85 जो है ये 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बताइए 17 की टेबल में आएगा, अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। लेकिन 561 नहीं आता, ना 5 की टेबल में आता ना 17 की टेबल में आता। तो इसलिए हमने इसको यहीं छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। ये पूरा था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इनकी रेशो आपको इनको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्टली रेशो में दे रखा था, पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जैसे 75 पैसा 3 रुपीज़ है, इनकी जो यूनिट्स है वो सेम नहीं है। एक पैसे में है तो एक रुपये में है। ये दोनों मिनट में इसे आप कर सकते हो। ये मिनट और आवर में है, ये मिनट और सेकंड में है, ये वीक्स और डेज में है, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में है, केजी और ग्राम में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनकी यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, किसी भी एक यूनिट में रखना पड़ेगा और उसके बाद रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर करते हैं इसको। अगर आप फर्स्ट पार्ट अपना देखो तो आपसे कह रहा है 75 पैसे टू 3 रुपीज़। तो देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो फिर 3 रुपये में कितने पैसे होंगे? 3 इंटू में 100 कर लोगे, इसका मतलब 3 रुपीज़ में 300 पैसे होते हैं। अब आप रेशियो निकालो 75 पैसे की और 300 पैसे की। तो 75/300। अब 75 भी 3 की टेबल से जाता है 25 पे, और 300 भी जाता है, ये भी कट कर दिया 1/4। तो इसकी रेशो आ गई 1:4। ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट। क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपके पास 35 मिनट टू 45 मिनट। तो दोनों यूनिट सेम है, तो 35/45 कर दूंगी। 7 और 9, क्योंकि दोनों 5 की टेबल में जाते हैं, तो 7:9 इसका आंसर आ गया। क्लियर है। थर्ड पार्ट है आपके पास 8 kg टू 400 ग्राम है। तो पहले चेंज करना पड़ेगा। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 kg में कितने ग्राम होंगे? 8 इंटू में 1000 करेंगे तो 8000 ग्राम होंगे। इसका मतलब मैं 8 kg की जगह 8000 लिख सकती हूँ, और यहाँ पर ये 400 ऐसी है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 4 की टेबल में अगर आप 80 देखो तो 20 पे आता है, तो 20:1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फोर्थ पार्ट अगर हम देखें यहाँ पर
तो वो है मेरे पास 48 मिनट्स टू 1 आवर। तो 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट्स होते हैं, तो इसका मतलब 48/60 आपको निकालना है यहाँ पर। तो ये 60 के टेबल में 10 पे आता है और ये 8 पे आता है, देन ये 2 के टेबल में 4 पे आता है और ये 5 पे आता है, यही है। तो आपका आंसर आ गया 4/5, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर। फिफ्थ पार्ट है आपके पास 2 मीटर टू 35 सेंटीमीटर। फिर वही मीटर और सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर में 2 इंटू में 100 करोगे तो 200 सेंटीमीटर होंगे। तो इसका मतलब 200/35 आपको निकालना है। ये 5 की टेबल में 7 पे आता है और ये 40 पे आता है। अब आगे नहीं सॉल्व होगा, तो 40/7 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर। सिक्स्थ पार्ट है आपके पास 35 मिनट्स टू 45 सेकेंड्स। अब फिर मिनट्स और सेकेंड्स है तो चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 35 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे? 35 इंटू में 60 करोगे, ठीक है ना, तो 2100 सेकेंड्स आ गया। अब रेशो किसकी निकालनी है? 2100/45। तो ये 5 की टेबल में 9 पे आता है और 2100 भी 5 की टेबल में जाता है 420 पे। अब ये 3 की टेबल में आता है 3 पे और 423 की टेबल में आता है 140 पे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 140/3। क्लियर है सिक्स्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट पे आ जाओ। सेवन्थ पार्ट है 2 डजन टू 3 स्कोर्स। अब यहाँ 1 यूनिट डजन में और 1 यूनिट स्कोर्स में है। तो आपको पता है कि 1 डजन के अंदर टोटल 12 यूनिट्स होती हैं। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 1 डजन इज इक्वल टू 12 आइटम्स। तो 2 डजन के अंदर कितनी होगी? 2 इंटू में 12, इसका मतलब 24 आइटम्स, ठीक है। अब 1 स्कोर में कितनी यूनिट्स होती है? 20 यूनिट्स होती है, मतलब 20 आइटम्स होती हैं। तो इसका मतलब 3 स्कोर्स में कितनी हो जाएंगी? 3 इंटू में 20, तो आंसर आ जाएगा 60 आइटम्स। अब आप रेशियो निकाल सकते हो 24/60 निकाल सकते हो ना। तो 24/60 करोगे, 6 की टेबल में ये 4 पे आता है और ये 10 पे आता है। 2 2 जा 2 5 जा, तो 2/5 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 8th पार्ट। इसमें आपसे कह रहा है 3 वीक्स टू 3 डेज। तो 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो 3 वीक्स के अंदर 3 इंटू में 7 21 डेज होंगे। तो इसका मतलब 21/3 आपको निकालना है। तो 7/1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर। 9th पार्ट है आपके पास 48 मिनट्स टू 2 hours 40 मिनट। अब देखो 48 मिनट को ऐसे ही रहने दो, 2 hours 40 मिनट को चेंज कर लो। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 2 में 2 इंटू 60 हो जाएंगे,
तो 120 + 40 आपका आंसर आ गया 160 मिनट्स। ठीक है। नाउ 48:160 आपको निकालना है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। 4 की टेबल में ये 12 पे आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 40 पे आता है। 4 की टेबल में ये 3 पे आता है और ये 10 पे आता है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई 3:10। क्लियर हो गया 9th पार्ट। लास्ट है आपके पास 10th पार्ट। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज कर लेते हैं। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में 3 × 100 + 5 ऐसी है, तो 300 + 5, तो 305 सेंटीमीटर आ गया। नाउ 305:35 आपको निकालना है। तो 305 डिवाइडेड बाय 35 करो। ये 5 की टेबल में 7 पे आता है। उसके बाद 305 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये 61 पे आता है। तो 61:7 आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर। ये था आप पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फाइंड द रेशो ऑफ। आपको क्या करना है, अगेन इनकी रेशो ही निकालनी है। तो यहाँ पर आपको लिखा है 3.2 मीटर टू 56 मीटर। वही करना है आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म ही करना है, लेकिन यहाँ पर आपको डेसिमल में भी दे रखे हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3.2 मीटर टू 56 मीटर। दोनों की यूनिट सेम है, तो इसका मतलब 3.2 डिवाइडेड बाय 56 हो जाएगा। अब यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसका मतलब 32/560 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ही 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, पहले 2 की टेबल से कट कर देते हैं। ये 16 पे हो रहा है, और अगर आप 560 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 280 आएगा। अभी भी 2 की टेबल से कट हो रहे हैं, 2 8 जा, एंड 280 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 140 आएगा। अभी भी 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 4 जा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा। अभी भी 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 2 जा 35 जा, तो इसकी फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 2:35। सेम ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, बस यहाँ आपको डेसिमल में दे रखा है और कुछ नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 10 मीटर टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ यूनिट्स अलग है, तो आपको पहले चेंज करनी पड़ेगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में 10 × 100 करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है ना। नाउ 1000 सेंटीमीटर की रेशो 25 से निकालनी है, तो डायरेक्टली कर सकते हो इसको, तो डिवाइड कर लो, क्योंकि 25 की टेबल में 1000 तो आता ही है ना, तो डायरेक्ट 40:1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर। थर्ड पार्ट पे आ जाओ। 25 पैसा टू 60 रुपीज़ है। अगेन एक यूनिट पैसे में है, एक यूनिट रुपीज़ में है, चेंज कर दो। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 60 रुपीज़ में कितने होंगे, 60 × 100 कर दो, तो 6000 पैसा आ गया। अब आपको 25:6000 निकालना है, तो आप सीधा सीधा देख लो 25 की टेबल में 6000 कितने पे आता है, तो वो हमारे पास आता है 240 पे, तो 1:240 मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। लास्ट इसका फोर्थ पार्ट है
10 लीटर्स टू 0.25 लीटर्स, दोनों यूनिट लीटर में ही दे रखे हैं पर डेसिमल में है। तो इसका मतलब 10/0.25 मुझे निकालना है। डेसिमल हटाया तो यहाँ 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 1000/25। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो 25 के टेबल में 1000 कब आता है? 40 पे। तो 40/1, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 40:1। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल आर 1168, 1168 एंड 1095 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है एक स्कूल है, उसमें जो बॉयज़ हैं वो आपके पास इतने हैं, जो गर्ल्स हैं वो इतनी है। एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है आपको क्या करना है, इनकी रेशियो निकालनी है। कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि हम नंबर ऑफ़ बॉयज़ पहले लिखें या नंबर ऑफ़ गर्ल्स पहले लिखें। देखो ध्यान से समझो, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ पहले लिखा हुआ है रेशियो के लिए, और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बाद में लिखा है। तो पहले आप बॉयज़ लिखोगे फिर गर्ल्स लिखोगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर करते हैं इसको। आंसर नंबर 4 है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ रेशियो नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है। जो बॉयज़ थे वो मुझे दे रखे थे 1168, जो गर्ल्स हैं वो मुझे दे रखी हैं 1095। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालें इनकी? देखो 2 की टेबल में तो ये दोनों नहीं आते। 3 का रूल देखते हैं। नीचे वाला नंबर 1095 तो 3 की टेबल से आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेकिन 1168 जो है वो 3 की टेबल से नहीं डिवाइड हो रहा। तो अब इसे किससे डिवाइड करें? फिर वही चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका HCF निकालना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। एक में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, आगे के पार्ट्स में आप खुद ये वाला HCF निकालना, ठीक है। तो ये 1 से मैंने इसको डिवाइड किया पहले। 8 में से 3 गया, 5 गया 3, 6 में से 9 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया हमने, तो यहाँ पर 7 आ गया, 73 आ रहा है। नाउ 1095 यहाँ लिख दिया मैंने। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 73 की टेबल में 1095 आता है। पहली बात तो सीधा सीधा 1 पे जाएगा ये 73, यहाँ 6 बचा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 जाता है, 5 पे 365। इसका मतलब इसका HCF आ गया 73। इसका मतलब ये दोनों नंबर 73 की टेबल में आते हैं। तो 73 से दोनों को डिवाइड कर दो, 16/15, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 16:15। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, सिर्फ रेशियो ही निकालनी थी इसमें और कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 5 इज अविनाश वर्क्स एज अ लेक्चरर एंड अर्न ₹12,000 पर मंथ। एक बॉय है जो लेक्चरर है और वो क्या करता है, हर महीने 12,000 रुपये कमाता है, 12,000 पर मंथ। हीज वाइफ हु इज़ अ डॉक्टर अर्न ₹15,000 पर मंथ। उसकी वाइफ है वो डॉक्टर है, वो एवरी मंथ 15,000 रुपीज़ अर्न करती है। नाउ फाइंड द फॉलोइंग रेशो। अविनाश इनकम टू इनकम ऑफ हीज वाइफ। अविनाश की इनकम जो है और उसकी वाइफ की इनकम जो है वो आपको बतानी है, उसकी रेशो। तो अविनाश की इनकम कितनी है 12,000 पर मंथ की, और उसकी वाइफ की कितनी है 15,000, तो रेशो निकाल लो। आंसर नंबर 5 है आपके पास। फर्स्ट पार्ट में दोनों की इनकम की रेशो निकालनी है। पहले अविनाश की बोली थी तो पहले 12,000 लिखूंगी, उसके बाद 15,000 लिखूंगी, ठीक है।
तो 12,000 अपॉन 15,000, 0 से 0 कट गई। 3 की टेबल में ये 4 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो 4:5 आपका आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट तो आसान था। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ कह रहा है अविनाश इनकम टू देयर टोटल इनकम, मतलब अविनाश की जो इनकम है और जो उसकी टोटल इनकम है उसकी रेशो निकालनी है। तो उसकी मंथली इनकम तो 12,000 है, ईयरली इनकम कैसे निकालोगे? 12 से इंटू करके, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, पहले टोटल इनकम निकाल लेते हैं। तो टोटल इनकम इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू में 12, तो 1,44,000 उसकी पूरे साल की कमाई है। नाउ रेशो निकालनी है, 12,000 रेशो 1,44,000, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज़, ये जो हमने निकाला ना ये ऐसे नहीं होगा। टोटल इनकम का मतलब है उन दोनों की टोटल इनकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं टू देयर टोटल इनकम, देयर मतलब दोनों की हो गई ना। तो टोटल इनकम हो गई 12,000 प्लस 15,000, तो उन दोनों की मिला के महीने की जो कमाई है वो है 27,000, 27,000। अब रेशो निकालनी है अविनाश की इनकम की और ये टोटल इनकम की। तो 3 0 से 3 0 कट हो जाएंगी। 3 की टेबल में 12 जो है वो 4 पे आता है, 27 9 पे आता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन 6 आपसे क्या कह रहे हैं? ऑफ द 72 पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस 28 आर मैन एंड द रिमेनिंग आर वुमेन। एक ऑफिस में 72 पर्सन है जो काम करते हैं, जिसमें से 28 मैन है और बाकी बची वुमेन है। तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मैन टू डेट ऑफ वुमेन, मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन एंड पर्सन टू डेट ऑफ वुमेन। 3 निकालनी है रेशो, मैन और वुमेन की, मैन और टोटल की, और पर टोटल और वुमेन की। तो सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ वुमेन्स आप निकाल लो। यहाँ पर यहाँ करते हैं इसको। तो नंबर ऑफ वुमेन कैसे निकलेंगी? टोटल थे 72, जिसमें से 28 मैन है, तो फिर रिमेनिंग वुमेन ही तो है ना। तो 72 में से 28 को माइनस कर दो तो 44 आ गया। अब फर्स्ट पार्ट की रेशो थी मैन टू वुमेन, मैन की वुमेन के साथ, तो मैन है 28, वुमेन है 44। दोनों के दोनों देख के पता चल रहा है 4 की टेबल में आते हैं, तो 7:11 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहा था मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो मैन है 28, टोटल है 72। अभी भी ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, ये 7 पे आता है और ये 18 पे आता है, तो 7:18 सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। थर्ड पार्ट था पर्सन टू वुमेन, तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन पहले लिखूंगी, रेशो वुमेन बाद में लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 72 रेशो 44। अभी भी ये हमारे पास क्या है, 4 की टेबल में आता है ना। ये 18 पे आता है और ये 11 पे आता है। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। द लेंथ ऑफ द स्टील टेप फॉर मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग इज 10 मीटर and its width is 2.4 centimeter. What is the ratio of its length to width? लेंथ और विड्थ की रेशियो निकालनी है, लेकिन एक मीटर में एक सेंटीमीटर में है, तो पहले चेंज करना पड़ेगा।
यहाँ पर करते हैं इसको आंसर नंबर 7 को। आप चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो और चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। ठीक है, मैं मीटर को सेंटीमीटर में कर लूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो फिर 10 मीटर में कितने होंगे? 10 इंटू में 100, 1000 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, नाउ आपको रेशो निकालनी थी लेंथ टू विड्थ की। तो लेंथ 10 मीटर थी, तो वहाँ पर आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर, रेशो 2.4 सेंटीमीटर। तो 1000 अपॉन में 2.4 किया, डेसिमल हटाया, यहाँ 10 आ गया, तो 10,000 अपॉन 24 हो गया। ठीक है, अब इसे कट कर लो जिससे भी ये कट हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास 10,000 है, तो ये 8 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट में अगर 3 0 है तो वो डिवाइड होता है, और 24 भी। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 1250 रेशो 3 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। एन ऑफिस ओपन्स एट 9 AM एंड क्लोज एट 5 PM। एक ऑफिस है जो 9 बजे खुलता है सुबह और 5 बजे बंद हो जाता है शाम को, विद अ लंच इंटरवल ऑफ 30 मिनट। बीच में 30 मिनट का लंच टाइम होता है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लंच इंटरवल टू द टोटल टाइम पीरियड इन ऑफिस। आपको लंच इंटरवल और टोटल ऑफिस में जितना भी टाइम लगता है उसकी रेशो निकालनी है। तो टोटल टाइम पहले आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे वो यहाँ देखो। देखो ऑफिस 9 AM पे ओपन होता है और 5 PM पे क्लोज होता है, तो इनके बीच के टोटल आवर्स कितने हो गए आपके पास? 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटा हो गया। ठीक है, ऐसे काउंट कर सकते हो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल आवर्स हो गए 8 आवर्स। पर जो लंच टाइम है वो 30 मिनट्स का है, वो मिनट्स में है, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो फिर 8 आवर्स में कितने मिनट होंगे? 8 इंटू 60, तो 480 मिनट्स होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना रेशो निकाल लेंगे। रेशो था हमारे पास, किसका निकालना था? लंच इंटरवल का और उसके साथ टोटल टाइम पीरियड का। तो लंच इंटरवल 30 मिनट्स है, टोटल टाइम पीरियड 480 है, ये मिनट्स में है। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काटा, 16 पे जा रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है 1/16, मतलब 1:16 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अ बुलक कार्ट ट्रेवल 24 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड। इनकी स्पीड की रेशो निकालनी है। आपको यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पर स्पीड नहीं दे रखी, तो स्पीड आपको खुद से निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले हम क्या करते हैं, बुलक कार्ट की स्पीड निकाल लेते हैं, फिर ट्रेन की निकालेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्पीड ऑफ बुलक कार्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, डिस्टेंस था 24 किलोमीटर, टाइम था 3 आवर्स, तो आ गई यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही मैंने यहाँ पर स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लिया, तो ये 120 डिस्टेंस था, 2 आवर्स था, तो इसको इससे काटोगे यहाँ पर, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ रही है।
अब आपको इनकी रेशियो निकालनी है। तो पहले आपसे बोल रहा था बुलक कार्ट की इन्फॉर्मेशन है पहले, तो 8 पहले लिखेंगे, 60 बाद में। ठीक है, दोनों देख के पता चल रहा है कि 4 की टेबल से कट हो रहे हैं, 2 की टेबल से भी हो रहे हैं, पर 4 से भी हो रहे हैं। तो 2:15 इनका आंसर आ गया। मैंने इन्हें 4 से कट कर दिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। आपसे कह रहा है मार्गरेटी वर्क्स इन अ फैक्ट्री एंड अर्न्स ₹955 पर मंथ। शी सेव ₹185 पर मंथ फ्रॉम हर अर्निंग्स। फाइंड द रेशियो ऑफ। एक गर्ल है, वो एक फैक्ट्री में काम करती है और वो इतना अर्न करती है 955 पूरे महीने में। उसमें से वो इतना सेव कर लेती है, बचा लेती है, तो बाकी का बचा हुआ वो खर्च कर देती होगी, और खर्चे को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहले पार्ट में रेशियो निकालनी है, सेविंग से इनकम की निकाल सकते हो, इनकम से एक्सपेंडिचर की दूसरे पार्ट में निकालनी है। तो एक्सपेंडिचर नहीं पता, तो पहले हम एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे, उसके बाद रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और फिर सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशियो निकालनी है। क्लियर? यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अर्निंग थी उसकी, अर्निंग कितनी थी उसकी? 9,555 पर मंथ, और उसकी सेविंग कितनी थी इसमें से? 185 पर मंथ। तो बाकी बचा उसका एक्सपेंडिचर है, फिर कितना बचा माइनस कर देंगे तो पता चलेगा एक्सपेंडिचर। तो 15 में से अगर आपके पास 8 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब 8 में से आपके पास 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। तो ये उसका एक्सपेंडिचर आ गया। अब रेशो निकाल लो। फर्स्ट पार्ट में रेशो थी सेविंग टू इनकम। सेविंग है 185, इनकम है 955, अर्निंग को ही इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो 185 अपॉन में 955 लिख दिया। दोनों ही आपके पास किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले 5 से ही डिवाइड कर दो। ये 37 पे डिवाइड हो रहा है और ये 191 पे हो रहा है। ठीक है, तो यही आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट में कह रहा था इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो इनकम पहले है, एक्सपेंडिचर बाद में है। तो इनकम है 955, एक्सपेंडिचर 770 है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलेगी? ये 5 की टेबल में 191 पे आता है और 775 की टेबल में कब आता है वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो 154 पे आता है। तो ये आ गई इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था? सेविंग से एक्सपेंडिचर की निकालनी है, सेविंग रेशो या सेविंग टू एक्सपेंडिचर। तो सेविंग है 185 और एक्सपेंडिचर है 770। ठीक है, तो 185 डिवाइडेड बाय 770 कर दो। इसको तो आपने अभी डिवाइड किया 154 पे, और इसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया था 37 पे। इसका मतलब 37 रेशो 154 इसका आंसर आ गया। ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, देन हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कह रहे नागा मिक्स 600 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस with 900 milliliter of apple juice to make a fruit drink. Write the ratio of orange juice to apple juice in simplest form. कह रहे यहाँ पर एक फ्रूट ड्रिंक बनानी है, तो उसने 600 ऑरेंज जूस लिया है मिलीलीटर में और 900 एप्पल जूस लिया है, दोनों की यूनिट सेम है।
अब आपको यहाँ रेशियो निकालनी है ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस, आसानी से निकाल सकते हो। तो ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस की निकालनी है। तो ऑरेंज जूस 600 है, एप्पल जूस 900 है, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट गई, इसको काटा 3 से, इसको काटा 3 से, तो 2:3 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। क्लियर। इसी के साथ ये पूरी एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंप्लीट होती है। इसके साथ साथ आर डी शर्मा का चैप्टर नंबर 6 भी अपलोड हो रहा है साथ साथ चैनल पे, तो आप उसे भी साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। कई बार डायरेक्टली इसमें से एग्ज़ाम में आ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।